औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और उससे अगली वीडियो में 5 सॉल्व किया। तो आज हम सॉल्व करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये तीनों ही लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इन्हें अच्छी तरह तैयार करें और हम अपना सवाल स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने हमें दिया है जी 2x प्लस अयोटा वाई 1 माइनस अयोटा 4 प्लस 2 अयोटा, और वो हमने क्या करना है जी फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x और y। x और y की कीमतें मालूम करें, उर्दू में क्या कहते हैं, कीमतें मालूम करें। तो सिर्फ स्टेटमेंट का फ़र्क है, बाकी सवाल को वैसे का वैसे करना। तो अब हम क्या करते हैं, जिसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले 2x को मल्टीप्लाई करना है 1 से। तो 2x को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो मेरे पास 2x ही आ जाएगा। जब 2x को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा 2x वैसे का वैसे ही, और साथ क्या आ जाएगा अयोटा। फिर प्लस अयोटा को 1 से करेंगे वो क्या आ जाएगा अयोटा y। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे वो बन जाएगा अयोटा स्क्वायर, और साथ y है तो वो क्या आ जाएगा y, और इक्वल में हमारे पास 4 प्लस 2 अयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अयोटा स्क्वायर जिधर आ जाए तो हमने क्या करना है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है। तो जो हमारे पास अयोटा स्क्वायर आया है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, बाकी सारे ही वैल्यूज़ वैसे की वैसे आ जाएंगी। और अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट कर देना, -1 पुट कर देना, और साथ ये y वैसे का वैसे, ये 4 प्लस 2 अयोटा वैसे का वैसे। तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस y, तो ये हो जाएगा 2x वैसे का वैसे आ जाएगा, क्योंकि ये प्लस y बन जाएगा। और ये अयोटा के बगैर है तो वो मैं क्या लिख लेता हूँ, शुरू में लिख लेता हूँ, और ये जो अयोटा वाली वैल्यूज़ हैं इन्हें मैं क्या करता हूँ, बाद में लिख लेता हूँ। अब क्या करना जी, अयोटा वाली और अयोटा के बगैर वाली मैंने क्या कर लिया, अलग अलग कर ली। अब हमने कॉमन निकालना है, क्योंकि हमारे पास अयोटा वाली 2 वैल्यूज़ आ गई हैं तो हमने उसे एक करना है। तो देखें 2x प्लस वाई वैसे का वैसे माइनस वैसे का वैसे। अब हमने कॉमन क्या निकालना, अब हमने अयोटा कॉमन निकालना। तो देखें बाहर तो प्लस ही आएगा, और दोनों तरफ हमने क्या लगा दी, ब्रैकेट लगा दी। जब कॉमन निकालते हैं तो क्या लगाते हैं, बाहर प्लस लगा के दोनों तरफ ब्रैकेट, और जो चीज़ दोनों में हो, अयोटा इधर भी अयोटा इधर भी, वो बाहर निकाल दिया। अब देखें ये -2x है, ये -2x आ गया, ये प्लस अयोटा y आया, और क्या आ गया y आ गया। क्यों, अयोटा इधर भी था अयोटा इधर भी था, वो मैंने बाहर निकाल दिया। जब प्लस को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे वो वापस -2x प्लस y ही आ जाएगा, और इक्वल 4 प्लस 2 अयोटा। तो अब जो वैल्यू अयोटा के, जो इधर जो वैल्यू है 2x प्लस y, उसे हमने पहली वैल्यू के इक्वल रख लेना है, और इधर जो दूसरी वैल्यू है -2x प्लस y, उसे हमने दूसरी वैल्यू के इक्वल रख लेना है। तो 2x प्लस y इक्वल 4, ये हमारे पास आ गई पहली इक्वेशन, और ये दूसरी वैल्यू अयोटा वाली है तो इसे अयोटा वाली वैल्यू के इक्वल रख लेना, -2x प्लस y इक्वल टू 2, और इसे हमने नाम देना इक्वेशन 2 का। अब ये 2x है ये -2x है, दोनों सेम है, तो जब दोनों सेम हो तो हमने इन्हें क्या कर लेना है, प्लस कर लेना आपस में। तो मैं इधर लिखूंगा ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को जमा करने से। तो ये 2x प्लस y इक्वल टू 4 वैसे, ये -2x प्लस y इक्वल टू 2 वैसे। इक्वेशन 1 भी लिख ली, इक्वेशन 2 भी लिख ली। अब हमने क्या कर लेना, इन्हें प्लस कर लेना। तो ये -2x है ये प्लस 2x है, ये दोनों कट जाएंगी, ये प्लस और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 2y, और इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 और 2 को जमा करें वो कितना होता है 6, तो 2y बराबर हमारे पास क्या आ गया 6 के आ गया।
अब ये हमारे पास जो भी एक्स और वाई के साथ वैल्यू आ जाए ना, बच्चों से याद रखते हैं, वो हमेशा क्या कहलाती है, मल्टीप्लाई होती है। यानी कि आप अगर ये 2 है तो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, अगर 3 है तो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ये वाई वैसे का वैसे इक्वल 6 वैसे, ये 2 उधर जाके क्या हो गया, डिवाइड। जो भी एक्स वाई के साथ चीज़ लिखी होती है वो क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो जब 6 को 2 से डिवाइड करेंगे वो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो वो हमारे पास आ जाएगा 3। ये हमने निकाल ली किसकी वैल्यू, y की वैल्यू निकाली। अब क्या करना है, y की जो वैल्यू निकाली है उसे हमने पुट कर लेना है इक्वेशन 1 या 2 में, जिसमें आपका दिल करे, या 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें। जब उसे हम पुट करेंगे तो हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, x का आंसर आ जाएगा। तो हमने लिख लेना कि वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 1, यानी कि इक्वेशन 1 हमारे पास ये है 2x + y = 4। उसे हमने क्या कर देना है, y की वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। तो y की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 3। क्या निकाली थी, 3। तो जिधर y लिखे उधर मैंने उसकी वैल्यू लिख देनी है, वो क्या है, 3 = 4 वैसे का वैसे। अब आपको पता है कि +3 है, तो जो भी वैल्यू प्लस होती है वो उधर जाके क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो 4 में से 3 निकालेंगे, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास बच जाएगा 1। और आपको बताया था जो भी वैल्यू x और y के साथ लिखी होती है वो क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो अगर x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। डिवाइड का क्या मतलब है, ओवर में चला जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1/2। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि फाइंड ए बी इफ़, हमने ए बी फाइंड करना है, यानी कि इसमें भी पिछले सवाल की तरह ए बी की कीमतें मालूम करनी है। तो 2 वैल्यूज़ दी हैं, उन्हें हमने मल्टीप्लाई करना है। फिर अयोटा के बगैर वाली को अयोटा के बगैर वाली की इक्वल, अयोटा वाली को अयोटा की इक्वल, फिर उसे प्लस माइनस करके हमने आंसर निकाल लेना है। तो ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ही आ जाएगा। ए को 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या आ जाएगा, 3a अयोटा। फिर प्लस बी अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या आ जाएगा, बी अयोटा। प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 से b को मल्टीप्लाई करेंगे, वो बन जाएगा 3b। और अयोटा को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या बन जाएगा, अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अयोटा का स्क्वायर। और इक्वल पे -8 + 11 अयोटा वैसे का वैसे आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ये वैसे, ये अब इनमें से हम पहले कॉमन ले लेते हैं। इधर भी अयोटा है, इधर भी अयोटा है। तो मैंने आपको बताया था जब कॉमन लेते हैं तो प्लस लगाते हैं और 2 क्या करते हैं, ऐसे ब्रैकेट्स लगा देते हैं। और कॉमन जो चीज़ लेनी होती है उसे हमने क्या करना होता है, बाहर लिखना था। कॉमन हमने अयोटा लेना, वो बाहर आ गया। तो 3a अयोटा, अयोटा बाहर निकाले, पीछे हमारे पास सिंपल क्या बच गया, 3a। फिर प्लस लगाया, इधर b अयोटा, अयोटा बाहर निकाले, पीछे क्या बच गया, b। और ये +3b वैसे का वैसे। और अयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया, -1। और इक्वल क्या आ गया, -8 + 11 अयोटा। अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और साथ क्या हो जाएगा, 3b। और ये वाली पूरी वैल्यू 3a + b अयोटा, ये अयोटा वाली आ गई। और किसके इक्वल आ गई, -8 + 11 अयोटा। अब हमने क्या किया, ये अयोटा और अयोटा के बगैर वाली एक साइड पे कर ली। देखें a - 3b एक साइड पे आ गया, 3a + b × अयोटा एक साइड पे आ गया। अब आपको पता है पहली वैल्यू इधर पहली वैल्यू की इक्वल, दूसरी वैल्यू जो इधर होती है उसे दूसरी वैल्यू की इक्वल। तो a - 3b इक्वल आ गया -8। मैंने लिख लिया जी a - 3b इक्वल आ गया -8। उसे मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। फिर क्या किया कि जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी 3a + b अयोटा, उसे इक्वल रख लिया अयोटा वाली के 11 के। तो जब अयोटा वाली वैल्यूज़ को एक दूसरे के इक्वल रखते हैं ना तो अयोटा नहीं लिखते। तो 3a + b = 11। अब मैंने क्या करना है, वैल्यूज़ को कट करना है। या तो ऊपर 3a होना चाहिए या नीचे 3b होना चाहिए, यानी कि 2 वैल्यूज सेम होनी चाहिए ताकि वो कट हो सके। तो मैं क्या करूँगा, जो हमारे पास ये इक्वेशन 2 है इसे मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। वो नीचे क्या बन जाएगा, इधर 3b और ऊपर क्या है -3b, वो आपस में कट जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, अब इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देना 3 से। लिख लिया जी इक्वेशन 2 × 3।
मसावात नंबर 2 को 3 से ज़रब करने से। तो मसावात नंबर 2 ये है 3a प्लस b इक्वल टू 11। तो 3 से इधर भी मल्टीप्लाई करना है, 3 से इधर भी मल्टीप्लाई करना है। तो जब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा वो कितना हो जाएगा 9a, 3 को b से मल्टीप्लाई करूँगा वो हो जाएगा 3b, और 3 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगा वो कितना हो जाएगा 33। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। अब इक्वेशन 2 और 1 को मैंने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास थी a माइनस 3b और इक्वल टू -8। इन दोनों को क्या कर लिया, प्लस कर लेना। अब देखिए ये 9a और ये a दोनों प्लस के हैं, ये ऐड हो क्या बन गए 10a, ये प्लस 3b ये माइनस 3b, दोनों डिफरेंट है तो कट गए। और 33 में से 8 निकालेंगे वो हमारे पास पीछे कितना बचेगा 25। तो अब आपको पता जो वैल्यू इधर a के साथ a b x y जो भी अलिफ बे कह रहा हूँ, जो भी हमारे पास ए बी सी आ जाए उसके साथ जो भी वैल्यू लिखी होती है वो हमेशा मल्टीप्लाई होती है। तो इसका मतलब अगर 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो उधर जाके क्या हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। अब हमने इसे कट कर देना है। तो 5 के टेबल पे 5 5 25, 5 2 10। तो जो हमारा ए है वो इक्वल किसके आ गया 5/2 के, यानी कि 5/2 के। अब ए की जो वैल्यू आई है उसे अब मैंने किसी भी इक्वेशन में पुट करना है, चाहे उसे मैं इक्वेशन 1 में पुट कर लूँ, चाहे उसे मैं इक्वेशन 2 में पुट कर लूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 हमारे पास ये है a माइनस 3b, इसमें मैं a की वैल्यू पुट कर लेता हूँ। तो पहले मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन 1 माइनस 3b इक्वल टू -8। इधर आपने लिखना भी है कि पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, यानी कि a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी। तो a हमारे पास आया 5/2। तो ये 5/2 वैसे का वैसे, ये -3b वैसे का वैसे, ये इक्वल टू -8 वैसे का वैसे। अब क्या होना है, अब हमने ये b को, अब हमने क्या करना है, इस b को पॉजिटिव करना। तो ये माइनस का 3b है तो इसे मैं उधर ले जाऊंगा, वो इधर क्या हो जाएगा +3b। ये -8 इधर आके क्या हो जाएगा +8 आ जाएगा। अब हमने लेना है एलसीएम। जब दो ओवर वाली वैल्यूज आ जाए तो उनका लेते हैं एलसीएम। किसी के ओवर में कुछ ना वो क्या होता है 1। तो अब इन दोनों को हमने क्या कर देना है एलसीएम। तो एलसीएम हमेशा बड़ी वैल्यू आती है, 2 बड़ा है तो 2 एलसीएम आ गया। अब हमने मल्टीप्लाई कर देना है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जार 5, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 8 जार 16, 2 8 16, और ये 3b वैसे का वैसे आ जाएगा। अब 15 और 16 को जमा करें कितना होता है, 15 और 16 को जमा करें वो हमारे पास होता है जी 21, और ओवर में कितना है 2, और इक्वल टू हमारे पास कितना है 3b। अब ये 3 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो जब डिवाइड होगा तो डिवाइड हो रहा है ना, तो डिवाइड ओवर में क्या है 2, इधर आके क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, इक्वल टू आ गया b। अब तो जो हमारा b है 21 ऊपर वैसे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 कितना होता है 6। या तो एक स्टेप आप ये कर सकते हैं या ऐसे डायरेक्ट काट लें, 3 1 3 3 7 21। तो ऊपर हमारे पास क्या बच गया, ऊपर हमारे पास बच गया 7, और नीचे 3 कट गया तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जार 3 कट गया 2 1 जार 2। तो हमारे पास b हमारे पास क्या हो जाएगा 7/2। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों हमारी आज एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट सोल्व हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी समझ आई होगी। कमेंट में कोई सवाल पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह आप अपनी नेक्स्ट वीडियो 1.3 के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।